ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमीर बनने का रास्ता सीधा है, बस और ज्यादा पैसा कमाओ। लेकिन क्या हो अगर असली वजह हमारी कमाई नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही छिपी हो? तो आज हम कुछ ऐसे ही अनजाने मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जो ये तय करते हैं कि कौन आर्थिक रूप से सफल होता है और कौन नहीं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे सैलरी की पहेली से, फिर पैसे को लेकर हमारे गहरे विश्वासों को जानेंगे। इसके बाद दिमाग की उन गड़बड़ियों को देखेंगे जो महंगी गलतियां करवाती हैं, सामाजिक दबाव के असर को समझेंगे और आखिर में दौलत बनाने के लिए अपनी सोच को बदलने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सभी के मन में कभी न कभी आता ही है, खासकर महीने के आखिरी दिनों में। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुतों को परेशान करता है ना? सैलरी आती है और चली जाती है, लेकिन आर्थिक हालत जस की तस बनी रहती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब हमारी सैलरी स्लिप में नहीं बल्कि हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। और ये बात बहुत जरूरी है। जैसा कि द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है, पैसे से जुड़ी ज्यादातर प्रॉब्लम मैथ्स की नहीं बल्कि बिहेवियर की होती है। मतलब मामला कमाई का नहीं है बल्कि उन आदतों और व्यवहारों का है जो चुपचाप हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। प्रॉब्लम हिसाब की नहीं, मानसिकता की है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना चक्र है। महीना शुरू होता है, सैलरी आती है और फिर बिल, ईएमआई और दूसरे खर्चे उसे खत्म कर देते हैं। इसे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कहते, ये तो बस किसी तरह गुजारा करना है। दौलत बनाने की कहानी तो तब शुरू होती है जब इस चक्र को तोड़ा जाता है। तो सवाल ये है कि ये व्यवहार आता कहाँ से है? ये आता है हमारे अंदर गहरे बैठे कुछ विश्वासों से, जो अक्सर हमारे बचपन में ही बन जाते हैं। साइकोलॉजी में इन्हें मनी स्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये हमारे दिमाग में लिखे वो नियम हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमारे हर फाइनेंशियल फैसले पर इनका असर होता है। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते की नींव की तरह है। इनमें से कोई बात सुनी सुनी लग रही है क्या? ये कुछ आम मनी स्क्रिप्ट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी के मन में ये बात बैठी हो कि अमीर लोग लालची होते हैं, तो वो इंसान अनजाने में ही दौलत बनाने से बचेगा। क्यों? ताकि वो खुद बुरा न बन जाए। और ये मनी स्क्रिप्ट्स अक्सर कमी की मानसिकता या स्कैर्सिटी माइंडसेट को जन्म देती हैं। जब दिमाग का सारा फोकस हमेशा कमी पर रहता है तो वो लंबी अवधि की प्लानिंग कर ही नहीं पाता। वो बस अगली मुश्किल से निपटने में उलझ जाता है और इसी वजह से निवेश और बचत जैसी जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं। हमारे गहरे विश्वासों के अलावा हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे शॉर्टकट अपनाता है जो हमें उस पल में तो अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। मतलब हमारा दिमाग अभी मिलने वाले छोटे से सुख को बाद में मिलने वाले बड़े फायदे से कहीं ज्यादा महत्व देता है। और इसीलिए आज एक महंगी कॉफी पी लेना रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने से ज्यादा आकर्षक लगता है। और फिर आता है लॉस अवर्जन, यानी नुकसान से बचने की आदत। हम नुकसान से इतना ज्यादा डरते हैं कि उसे टालने के लिए अक्सर बेतुके फैसले तक ले लेते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट में नुकसान का डर हमें अच्छी जगह इन्वेस्ट करने से ही रोक सकता है, भले ही उसमें भविष्य में बड़े फायदे की उम्मीद हो। साइकोलॉजी कहती है कि नुकसान का दर्द उतने ही फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। जरा सोचिए, 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। यही वजह है कि लोग अक्सर नुकसान वाले स्टॉक को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस ऊपर आएगा, क्योंकि उसे बेचकर नुकसान मानना बहुत दर्दनाक लगता है। और ये हमें ले जाता है संक कॉस्ट फैलेसी की तरफ। इसका मतलब है कि हम किसी बुरी चीज में सिर्फ इसलिए पैसा लगाते रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत कुछ लगा चुके होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, बल्कि ये सोचते हैं कि अरे इतना तो लगा दिया, अब कैसे छोड़ें। ब्लॉकबस्टर इसका एक क्लासिक उदाहरण है। सन 2000 में उन्होंने नेटफ्लिक्स को खरीदने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने फिजिकल स्टोर्स में इतना ज्यादा पैसा लगा चुके थे कि उस पुराने निवेश को छोड़ ही नहीं पाए और आखिरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी से हार गए। ये एक बहुत ही महंगा सबक था। अच्छा, हमारे अंदरूनी विश्वासों और दिमागी गड़बड़ियों के अलावा एक बहुत बड़ी बाहरी ताकत भी है जो हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर असर डालती है, हमारे आसपास के लोग।
दूसरों की तरह दिखने और जीने का दबाव, जिसे सोशल मीडिया ने और भी बढ़ा दिया है, हमें अक्सर ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर करता है जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं होती। हम सामाजिक तौर पर पीछे नहीं रहना चाहते और इस चक्कर में अपनी फाइनेंशियल सेहत को दांव पर लगा देते हैं। और ये बात बहुत गहरी है। जैसे कि डॉक्टर ब्रैड क्लॉन्स कहते हैं, हमारा सोशल सर्कल अनजाने में हमारी पैसे से जुड़ी आदतों को तय करता है। अगर हमारे दोस्त हमेशा महंगी चीजों पर खर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हम भी वैसा ही करेंगे, भले ही हम उसे अफोर्ड न कर सकें। चलिए, हमने प्रॉब्लम्स को तो काफी समझ लिया, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम इन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और दौलत बनाने के लिए अपनी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। बदलाव की शुरुआत होती है पहचान से। ये कहना छोड़ना होगा कि मैं गरीब हूं या मैं पैसे के मामले में बुरा हूं। इसकी जगह अपनी पहचान को एक दौलत निर्माता यानी वेल्थ बिल्डर के तौर पर देखना होगा। मैं ये खरीद नहीं खरीद सकता कहने के बजाय खुद से पूछे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव दिमाग को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर फोकस करवाता है। तो इस नई पहचान को हकीकत में कैसे बदलें? एक ऐसा सिस्टम बनाकर जो हमारी इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि हमारी साइकोलॉजी पर काम करे। पहला कदम, खर्च करने से पहले बचाएं। ये सीधे सीधे हमारे प्रेजेंट बायस से लड़ता है, मतलब आज के छोटे मोटे सुख पर भविष्य की बड़ी सुरक्षा को प्राथमिकता देना। दूसरा, कर्ज चुकाने का एक साफ प्लान बनाएं। इससे फैसले लेने की थकान कम होती है। और सबसे जरूरी, अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दें। ऐसा करने से लॉस अवर्जन का डर हमें रोक नहीं पाता और भावनाएं हमारे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के आड़े नहीं आती। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें कि ये इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, ये व्यवहार का खेल है। दौलत लगातार अपनाई गई छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अनुशासन है। तो आखिरी सवाल ये है, अगर दौलत सही व्यवहार और सही पहचान से बनती है तो आज वो एक छोटा सा काम क्या होगा जिसे करके हम अपनी नई दौलतमंद पहचान की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे? फैसला हमारा है।